वो इसकी ग्रिप देखें दोस्तों, वो जो खातून आ गई थी उनसे मैं बात करने लगा और इसने अभी तक अपनी ग्रिप भी है छोड़ी नहीं है। ग्रिप इसने ये छोड़ी नहीं है। होए 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 होए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिए। गुज़िश्ता रात इतनी शदीद किस्म की बिजली कड़की दोस्तों, इतनी शदीद किस्म की बिजली और तेज़ अंधेर चलता रहा। हमने नुसन उठाकर उसको क्लोज़ किया, उसके ऊपर शॉकर डाला रहा। हमारा उड़ियाल जो है दोस्तों बहुत ढीला है। अभी मैं जा रहा हूँ शहर दोस्तों। शहर से डॉक्टर अवैध सिद्धू साहब ने कुछ इंजेक्शन बताया, वो इंजेक्शन लेकर आने हैं और इसको दूध गर्म कर कर उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर कर सौंफ मिक्स कर कर ये इसको थोड़ी खुराक देने लगे हैं। तो डॉक्टर अवैध सिद्धू साहब ने एक आध कैप्सूल बताया और कुछ सिरप बताया, इंजेक्शन बताया, वो लेकर आते हैं। साल के लिए इंजेक्शन लेकर आया हैं दोस्तों और कुछ कैप्सूल, वो कैप्सूल इसको देने लगे हैं। और दूसरा मखनी लेकर आया हूँ, मुरब्बा लेकर आया हूँ सेब का। हर हरबा आजमा रहे हैं कि अल्लाह करे ठीक हो जाए। बाकी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ढीला हो गया पहले की निस्बत, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल ऐसे पानी की तरह मोक करता है दोस्तों, पानी की तरह। ये सारा इसने मोक किए हुए हैं, ये सारी इसने मोक की हुई, ये पानी की तरह मोक है। ये भी मोक है इसके। और इसमें दिखाएँ, चेक कराएँ। आ रही थी भाई, दाने बने वो इससे वजह तो नहीं खा पा रहा है। इस जानवर बेसुध पड़ा हुआ। डॉक्टर अवैध सिद्धू साहब से अभी लंबी कॉल पर बात हुई, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुबह से कि रात से, कल से, परसों से कि चक्कर लगा लें, लेकिन वो अपनी किसी फैमिली प्रॉब्लम के अंदर उलझे हुए हैं। तो उन्होंने ड्रिप बताई है, इंजेक्शन बताया वो लेकर आया, सिरप्स बताया वो देकर आया। अब जाकर तो ये बिल्कुल बेसुध होता जा रहा है। मक्खी का मौसम है, मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा बैठी हैं, तो इसको ड्रिप मंगवाई है, ड्रिप लगवाते हैं दोस्तों। तो माल मवेशी भी सारे अंदर आ चुके हैं, इनके आगे पट्ठे आ चुके हैं, पट्ठे इनकी खुरानियों में डाल रहे हैं, कार्ड पकड़ रहे हैं। हम राशन भी तकसीम करना है। उड़ियाल की हालत बेचारे की दोस्तों अब ऐसी हो गई है कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ड्रिप भी आ गई है, ड्रिप लगा रही है इसको। गर्दन भी मोड़ता जा रहा है। डॉक्टर ने भी यही, डॉक्टर अवैध सिद्धू साहब ने कहा कि इसने बचना नहीं हो। छुरी ना फेर ली है पप्पू, हैं जाता ही छुरी फेर ली है पप्पू हैं। जल्दी लिया मामू लिहाज को बुला के लिया भी, तू आप ही फेर पप्पू, छुरी लिया जल्दी। चाकू है ना तेरे को, चाकू है ना, जल्दी फेर ले पप्पू, जल्दी फेर ले, जल्दी फेर ले, जल्दी फेर ले पप्पू, आराम होता है। याल को दोस्तों ये ड्रिप मंगवाई इसके लिए, लेकिन ये बिल्कुल ये इसने एकदम से ये अगर 2-4-5 मिनट भी देते इसको तो ये शायद हराम हो जाता। और उड़ियाल दोस्तों ये ड्रिप मंगवाई इसके लिए सारा सुबह फजर के टाइम काफ़ी ज़्यादा ढीला था। मैं सारी रात इसको बार बार देखता रहा हूँ। सिरप भी पिलाया सुबह फजर के टाइम, मैंने फ्लैजल सिरप और सेक्योरक्स एक्स सिरप इसको पिलाकर मैं नमाज के बाद सो गया हूँ। और उठा हूँ तो उस वक्त भी ढीला था, बाहर निकाला धूप में, उस वक्त खड़ा भी था। ड्रिप उसके लिए मंगवाई लेकिन उसके नसीबों में ही नहीं थी दोस्तों। इतना ज़्यादा ढीला था कि मैं अगर छुरी ना फिरवाता उसको तो मुझसे देखा नहीं गया। वो फौरी तौर पर पप्पू भाई के पास चाकू था और उससे छुरी उसको फेर कर दिबा कर लिया कि हराम होने से ये बच जाए दोस्तों। क्या करें, राशन के मामला में निपटा रहा था, बाहर कार्ड पकड़ रहा था। ड्रिप लेने खरीद को भेजा, खरीद ड्रिप लेकर आया। मैंने कहा ड्रिप लगाते हैं, लेकिन उसके ड्रिप जो है वो नसीबों में ही नहीं थी। डॉक्टर साहब ने ड्रिप बताई, इंजेक्शन बताए, ग्लिसरीन बताई। डॉक्टर साहब वैसे सिद्धू साहब ने मुझे पहले ही डरा दिया था। उन्होंने कहा कि दादा भाई इसने बचना नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं। PPR का वायरस आया दोस्तों, बड़ा शदीद किस्म का, इसका मुँह सारा पका हुआ था। तो खैर अब पछताएँ क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। राशन के अपने मामला निपटाते हैं दोस्तों। तो होना था वो तो हो ही गया हादसा, अब नेकी का काम नहीं रुकने देते। इसको नज़र खा गई दोस्तों, बड़ी ही शदीद किस्म की नज़र ही लगी। पूरे 4 दिन बीमारी से लड़कर मुझे ये हौसला था कि ये बच जाएगा, लेकिन आज इसकी बचने वाली हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर साहब से भी बात हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसने बचना नहीं है, इसको ज़िबा करना है। फिर भी मैंने ड्रिप भी मंगवाई, लेकिन अब मैंने कहा शायद बचे। डॉक्टर साहब को कल को मैं परसों से कह रहा हूँ कि ड्रिप लगा दें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ड्रिप में इंजेक्शन लगाएं, इसको ये करें वो करें। डॉक्टर साहब अवैध सिद्धू साहब को बड़ा कहा, टाइम नहीं दे सके। खैर अब कोई सी बस इसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। डॉक्टर सिद्धू साहब भी अगे पीछे लाभ जाने, 2 दिन हो गए मिन्नता करते, 3 दिन
तो उन्होंने कहा गड्डी उधर गई है। हाँ यार को डूंगा बूंगा पहुँचाते हैं दोस्तों वहाँ पर कसाई के पास। ये गोश्त बनवा लेते हैं इसका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इन ख़वातीन के कार्ड निकली हैं। इनको अब राशन जो है वो हमने तकसीम करना है। तो इनको बाहर भेजना है, ठीक है। अब कल जो है आखिरी दिन होगा। आमीन आमीन। सका बुजुर्गों राशन लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो रही है जी। राशन तकसीम हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर देखें चूना हमने बखेर दिया है ताकि मज़ीद वायरस जो है किसी और में ना फैले। बाकी की सारी बकरियाँ ठीक है। उड़ियाल के साथ जो एक बकरी थी वो काफ़ी ज़्यादा ढीली थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसकी मोक हट गई। लेकिन उड़ियाल की नहीं हट सकी। इसके और सिर्फ जिसको भी दिया उससे हटती गई, एंटीबायोटिक लगाया। लेकिन उड़ियाल जो है आज जो राशन आया दोस्तों ये हसन भाई हैं, जमशेद भाई हैं, मुस्तफ़ा भाई हैं, मलिक कासिम भाई हैं, मारूफ भाई हैं और मोहसिन भाई हैं। इनकी तरफ से राशन तकसीम हुआ और ये राशन का आखिरी हमारे पास इंतज़ाम था। इसके बाद जो है आज ही हमें उस्मान भाई हैं, उन्होंने हिस्सा मिलाया। इंशाअल्लाह कल तकसीम होगा। कल हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन तकसीम हो। पूरा रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर मुमकिन हुआ हमने दुखी इंसानियत की खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। कई हकदारों को उनका हक़ पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगले साल ये रौनकें ये मेले लगने हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ये हमसे काम लिया। अल्लाह करीम हमें इसका अजर अज़ीम भी अता करे। और जितनी भी हमारी रमज़ान टीम है, जितने भी रमज़ान टीम है, एक एक फ़र्द, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने 1 पैकेट तो किसी ने 100 पैकेट, जिसने भी हिस्सा मिलाया अल्लाह करीम सबका दिया कबूल करे। और हमसे अगर कोई कमी कोताही हुई हो हक़दार पहचानने में या किसी मामलात में तो अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। और 100% हमने कोशिश की है कि हक़दारों तक ही उनका हक़ पहुँचाया जाए। तो जितनी भी हमारी रमज़ान टीम है आप सभी के अतमाद का, मोहब्बत का, प्यार का शुक्रिया। अल्लाह करीम आप सबका दिया कबूल फरमाए। तो अब इंशाअल्लाह आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे 26वां रोज़ा होगा, 27वीं रात होगी। मेरा इरादा है कि क्लोज़ किया जाए, बच्चों के भी मामला देख लें और हम के भी मामला उलट पुलट हुए 27वें रोज़े तक। अब जो 27वें रमज़ान ले जाएगा कल इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन तकसीम करें। बड़ा नुकसान हो गया यार, एक मुँह खोर की बीमारी आ रही है और उसमें तो बाकी सारे सेट हो गए। एक भेड़ मर गई, एक बाठ मर गई, एक बकरा मर गया। और आज हमारा उड़ियाल वो सबसे कीमती जानवर था, बहुत कीमती था, बच्चा पाला आया था। हाँ वो पेडू वाला, वो उड़ियाल दो सींग लंबे वाला, वो 4 दिन लड़ता रहा बीमारी से, पानी की तरह मोक मुंह सारा उसका पक्या पड़ा, अंदर से सफ़ेद होया पड़ा। बड़ा उसका हर काम करे। आज ड्रिप लगाने वास्ते ड्रिप लेकर आया हूँ, बस वो ज़िबा कर लिया, वो ज़िबा कर लिया, ड्रिप लेकर आया। कल तक बिल्कुल ठीक भाजा, थोड़ा फिर खावे को पानी की तरह मोक, पानी पीवे था, मोक पानी की तरह खाटे था। और रात में देखा पेशाब में खून भी उसके चंगा भला आया। मैंने उस टाइम समझ आई गया अंदर से वो ख़त्म हो गया। डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर ने कहा कि बचना कोई नहीं। मैं कहा डॉक्टर साहब फिर भी ड्रिप मंगवाई, मैं कहा शायद कुछ थोड़ा चलो, क्योंकि 3-4 दिन गुजर चुके हैं। मैं कहा वायरस का भी असर आहिस्ता आहिस्ता घटेगा। लेकिन मोक उसकी 1 सेकंड वास्ते भी को नहीं हटी। अगे तो चलता रहा, आज बिल्कुल उठा है को नहीं गया। ड्रिप लेकर पहुँचा हूँ तो इतना मैं उसकी हालत देखी, मैं कहीं उठी जाए को जाता। तो इतनी टाइम भी नहीं था, शक्नी छुरी भी लेन जावा ना तो शायद वो टाइम ना देवा, तो उसके फौरी छुरी फेर के ना आराम होने से बचा लिया। आगे एक भेड़ आराम होगी, एक बकरी आराम होगी। मकसद जिबा नहीं, भेड़ गब्बन थी, पेट में बच्चा था। अरे बीमारी इसी है जो एक बारी जो जानवर आ जाए इसमें वो बचन का चांस तो है को नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, सेफ है। चूना शुना गिरा असर कर गया और वो ठीक हो गए। लेकिन उड़ियाल वो बस वो एक ठीक है। हाँ जगह तो इससे बद के हो गई। हाँ बड़ी प्यारी बन रही थी। बस नसीब की बात है, जब कोई मुसीबत आनी हो ना तो वो आके रह बंदा भाਵੇਂ जो मर्जी कर ले। मन तो उड़ियाल का इतना मकसद सबसे घना तकलीफ दुख उसका है कि भी वो एक नस्ल भी है, देखा भी को नहीं होगा किसी ने अपना इलाका में। तो और है भी को नहीं किसी पे भी है क्या चीज़। इसी तरह इसकी वो मादी मंगवाई अगले दिन, गब्बन है मादी, पता नहीं गब्बन है भी या नहीं, अंदाज़ा है कि गब्बन है। आज दोस्तों दिल जो है ऐसे ही उठ गया उड़ियाल को। मैंने देखें चीज़ कोई भी
मौत ज़िंदगी उसकी अल्लाह के हाथ में होती है। दुख तकलीफ़ बीमारी वो आती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपके जज्बात जुड़े होते हैं। हर चीज़ के साथ ही बंदे को मोहब्बत होती है, जो चीज़ रखी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। छोटा सा बच्चा पाला था दोस्तों, उड़ियाल का छोटा सा बच्चा, और मैंने दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, लेकिन अल्लाह की चीज़ हो, बंदा अपनी तरफ से ये है कि उसकी खिदमत की है हर तरह से। कल रात में पूरी रात नहीं सोया, ठीक है, लाइव भी बैठे रहे और इसी वजह से बैठे रहे कि यार इसको बार बार देखता रहा। लाइव बंद कर 2-3 दफ़ा उसके पास गया मैं, कोलेजल सिरप भी दिया उसको, एक्स सिरप भी दिया उसको। उसका निज़ाम अंदर से बिल्कुल तबाह हो गया था बेचारे का। भूख ने उसकी जान ही नहीं छोड़ी। ऐसी शदीद मोक दोस्तों, पानी की तरह, पानी के अलावा कोई चीज़ भी नहीं पी रहा था। पानी 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 पी पी कर बेचारा उसी तरह पानी की तरह ही मोक करता था। आज सुबह जब पेशाब के अंदर मैंने खून देखा, उससे पहले मुझे हौसला था कि यार ठीक हो जाएगा, टाइम जितना ज़्यादा गुजर रहा है वो बीमारी से सर्वाइव करना शुरू कर देगा। लेकिन आज सुबह जब पेशाब के अंदर उसने फ़ोन किया, लाल सुर्ख पेशाब था उसका, तो उस वक्त मुझे भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब से भी रब्ता रहा, डॉक्टर वैसिदु साहब से रब्ता बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, वो अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम के अंदर उलझे हुए हैं। सुबह मैसेज करो तो रात को बात होती है, कॉल करो तो रिसीव नहीं होता नंबर। डॉक्टर साहब अपने मामलात में उलझे हुए हैं। डॉक्टर साहब से खैर जब भी रब्ता हुआ, डॉक्टर साहब ने भरपूर रहनुमाई की, वो इंजेक्शन हमने लगाए भी, सारे मामलात भी किए, ठीक है, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी दोस्तों, जान नहीं बच सकी उसकी। आज मेरा कोई शौक़ करने को करवाने को दिल नहीं है। हम 1000 उड़ियाल ले आए, इस उड़ियाल की याद नहीं जाने वाली, इसको नहीं भूल पाने वाले हम कभी भी। और पूरे डेरे की रौनक थी और उसको नज़र ही खा गई दोस्तों। नज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र जो है वो ज़िंदा ऊँट को चूल्हे पर चढ़ा देती है, ठीक है। तो 2 माजूर बेचारे बच्चे, एक उसके साथ भरा है तेरा, दोवें सगे भरा जे। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹਿਨ ਭਰਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ। चलो बड़ी गल है, 2 बहन भाई हैं, दोनों ही माजूर हैं दोस्तों, अल्लाह लोग ही है वो बच्चा। तो इनको दोनों को राशन बेचारों को मिल गया। कितों दे तुसी? अच्छा अच्छा, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਥਾ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ओह बाजे कला मोड़ केड़ा पप्पू जाके पप्पू छाड़ यार, तो पूछते हैं। दोनों माजूर हैं, अल्लाह लोग बंदे हैं दोस्तों, इनको तो नसीब देखे इनका। वो तो तुसी 2 बहन भरा, दोवां नू राशन मिल गया हैं? हाँ जी, दोवां नू मिल गया। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਤਕੜਾ ਹੀ हाँ जी, ਹੈ, हाँ जी, ਨਸੀਬ ਤਕੜਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਾਈ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਥਾਜ, ਦੂਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ एक और भाई भी मुताज है, ਭੈਣ एक बहन मुताज है। तेरा की नाम है? बाला, तेरा की नाम है दा? बाला, इरशाद हाँ जी, बाला। हाँ जी, मेरे वाली तो वेख यार, वेखदा ही नहीं है हाँ जी, कुल्ला, हैं। हाँ, ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ अब्बो, ਮੁਹੰਮਦ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇਰਾ, अल्लाह, ਆ ਜਾ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ उड़ियो, हैं। बीमारिया, उड़ियो, ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਛੱਡ ਆਣੇ ਆ। नहीं बहता है भी। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ कौन है? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ। तेरा मियाँ ही होवे हैं? की कहना है? हाँ जी, की ना है तेरा? उड़ियो, साढ़े वास्ते दुआ ते कर दे यार, हाँ जी, कुल्ला, हैं। हाँ जी, अल्लाह सारियां परेशानियां दूर करे। ते जेड़े बेली साढ़े राशन तकसीम करवांदे ने, हाँ जी, उन्हां सारियां वास्ते दुआ कर दी है। एक मेरा बेली है मारूफ, हाँ जी, मारूफ भाई, उनकी बड़ी परेशानियां ने यार, उनदे ते किसी ने जादू जूदू करा रखा, हाँ जी, उनदे वास्ते दुआ करी है। हाँ जी, चंगा वेख, तुसी खुश नसीब जे, 2 में बहन भरा जे पप्पू, 2 नसीब वेख, 2 में माजूर ने। माजूर अफराद हमारी पहली तरजीह होते हैं दोस्तों, और ये मजजूब है, वो बहन इनकी माजूर है। अल्लाह करीम इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा छावे ते बह जा, हैं? छावे नहीं बहता? ਅੱਲਾ
ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। 8 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ? ਤਿੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਥਾਜ ਸੀ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਅੱਛਾ। 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਰ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ। ਤੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਥਾਜ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਓ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਸਾਥ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨੇ ਬੇਲੀਓ ਬੈਨ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਇੱਦੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਇੱਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੇ 1000 ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ 1000 ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਬਾਜਕ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ। बाजक वाले मोड़ पे घर रहेगा। दोनों बहन भाई मजलूब और खुदा की कसम दोस्तों, खुदा की कसम ऐसे लोगों को देखकर बंदे को सब्र शुक्र करना चाहिए। देखें मोहताज है, पाँव से चल नहीं सकती, और भाई मजलूब है, उसको दुनियादारी का किसी दुनिया की चीज़ का पता ही नहीं है। ठीक है, और वो सब्र शुक्र करे, कहती है कि शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे 4 बेटे बच्चे दिए हैं और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिए हैं। और माशाल्लाह इन्हों का देखना नसीब। अच्छा फिर तो 2 भैन भरा ने, दोवां दे नसीबां 'च लिखिया रिज़्क, तो उन्होंने दे नसीब 'च इद्दी लिखी हुई सी, वो किवें जा सकदियां सन मेरियों। मैं अंदर परेशानी में लेट गया थोड़ी देर, मैंने कहा आराम करते हैं। तो यही रूटीन है, राशन तकसीम करने के बाद खप जाते हैं, थक जाते हैं। तो फिर बाहर निकला तो ये बैठे हों कि हमें कोई लेने के लिए नहीं आया। अल्लाह करीम इनकी दुआएं जो हैं वो हमारे सबके हक़ में कबूल फरमाया। दोस्तों मैं आमतौर पर किसी को व्लॉग में दिखाता नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। यकीन कर लें, जो मेरे जहन में वो परेशानी थी, दुख था, तकलीफ़ थी, वो एक दफ़ा तो जहनी तौर पर मैं रिलैक्स हो गया हूँ दोस्तों। जहनी तौर पर एक दफ़ा तो मैं रिलैक्स हो गया हूँ, खुदा की कसम। उनको सब्र देखकर, शुक्र देखकर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छू 302 की दोस्तों ट्रेनिंग जो है वो जारी है। इसको इस तरीके से ये इसको इसके बाद बॉल पे लगाएंगे। इनू ना अमीन बस तेरी ड्यूटी है वीरे, भुलनी ही नहीं है। इनू इस तो बाद गेंद ते लावना जी तेन बॉल मैं दिती है, उनके विचों रस्सी भी लंघ जानी, वो इसे मकसद वास्ते बनी हुई है। ठीक है ना? इनते ते ला के ते फिर उनते ते लावना है। फिर उनते ते किवें लगेगा? जिस टाइम वो फड़ लवे उसनू, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੂੰ। ਹੈ ਉਹਨੂੰ पता लगेगा कि ये भी मैं ये काम करना है। तो वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इनकी वैक्सीन हुई है दोस्तों, शुक्र है रब का, अल्लाह खैर करे। अब मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हर चीज़ में डॉग से ओए की नाम है अमीन वीरे, एक चीज़ का ध्यान रखी। एक कुत्तियां दे विच भी ना, छोटे गुलरां दे विच गुलर है अपना, तो ये भी गुलर है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆ ਉੜਿਆਲ ਦਾ, ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ। ਖੂਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8-10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਵੀਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ। ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ 3-3.5 महीने कितनी खलोता है, मकसद वैसे छोटा रह गया। इनमें दोस्तों अल्लाह खैर करे, पार्वो वायरस जो है वो इस वक्त कायम है। उनको देखकर मुझे यकीन करना थोड़ा सा
हौसला हुआ उस बच्ची को देखा हुआ, जहन पर इतना दुख तकलीफ होती है, जहन पर तो सब्र शुक्र तो इंसान कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी गफलतों पर गौर करता है। गफलतें कहाँ कहाँ हो, गफलत इसमें बीमारी में कोई गफलत भी नहीं होती दोस्तों। शायद बहुत सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर हमें क्वारंटीन करना चाहिए था। जो बकरा हम लेकर आए उसको हमें दूसरे किथे ओए तू वेख्या नहीं ओए कुड़ा तो सुजा खड़ा है थे। डायमंड को दोस्तों जख्म हुआ है और यहाँ पर इसको आज ही देखा, अभी कल भी इसको देखे, कल आप वेख अपना कोल खड़ा किड्डा गोर ना, वो तो नहीं सी ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ कीड़ा पे आखड़ा मेरा ख्याल सोजिश इसे वजह तो जाहिर सी गल है कि कीड़ा पे आखड़ा उधर अच्छू 302 वो आखड़ा भागता हूँ मेरा आज रोज़ा भी लगा हुआ है दोस्तों। अंदर से एनर्जी नहीं है, हिम्मत नहीं है। कल 26वां रोज़ा 27वीं शब है इंशाअल्लाह और हमारे पास कोई भी राशन का इंतज़ाम नहीं था, कोई भी राशन का कल के लिए इंतज़ाम नहीं था। अब यकीन कर लें, मुझे अपनी टेंशनों के अंदर फ़िक्र ये भी कि हमने राशन भी इंशाअल्लाह कल क्लोज़ करना, आखिरी दिन है कल। तो अभी मैंने ऊन भाई हैं और नौजवान लड़के हैं, मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला, उनकी उम्र के होंगे, मुल्तान से हैं, उन्होंने माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, और भी को बहुत सारे दोस्तों ने रिपीट भी किया। एक हमारी बहन है, उन्होंने भी रिपीट किया, बहुत सारे दोस्तों ने रिपीट किया। अब्बास भाई हैं, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 200 पैकेट्स का इंतज़ाम किया। असद भाई हैं, स्टार्ट के अंदर ही उन्होंने 200 पैकेट्स का इंतज़ाम किया। उन भाई ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह 200 पैकेट दे चुके हैं और उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि तलहा भाई जब राशन का इंतज़ाम ना हो बताइएगा। उन भाई को मैसेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 पैकेट्स का इंतज़ाम किया। और उस्मान भाई हैं दोस्तों, उस्मान भाई ये भी हमारे पुराने साथी हैं, हर साल हमारे साथ रमज़ानुल मुबारक राशन टीम का, रमज़ान टीम का हिस्सा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई ने भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई ने भी अच्छा तावन किया। कुत्ती के चक्कर च रहिंदा है, बर्फ़ी दे अपनी बहन के चक्कर च मेरी उनके नाल खेड़दा। बाकी देखें इसको, ये ट्रेनिंग वैसे ज़बरदस्त है, ग्रिप लगाने की, पकड़ने की। दोस्तों इसने जो ग्रिप लगाई, कमाल की ग्रिप लगाई और बड़ी मुश्किलों से छोड़ी। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है इसकी, मालिक को ही ये भौंकने लग गया और बड़ी मुश्किल। पकड़ावी फिर दोबारा पकड़ावी, ओए होए 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 होए, पाकिस्तानी बुल्ली, क्या ही बात है दोस्तों पाकिस्तानी बुल्ली की, और ये हमें ही भौंकने लग गया। इसको छुड़वाए कोई भी हड्डी तो उसी पर ही बदमाशी करता। अमीन छुड़वावी बह के देखो, रस्सी छड़ के हड्डी ने पकड़ी। अग्रेशन चेक करें दोस्तों इसके, ओए होए 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 होए, क्या बात है पाकिस्तानी बुल्ली की, क्या ही बात है पाकिस्तानी बुल्ली की दोस्तों, कमाल है इस ब्रीड की, कमाल है। कीमा खा रहे हैं, खिला रहे हैं इसको, कीमा खांदा वेख लग्या नज़र भी आता, लेकिन जुआ वाला मसला इंदा हल होवे ना, वो शैम्पू नाल नवा देवे ना अमीन तू जुआ वाले तो जुआ अद्धी खुराक ते जुआ खा जाती ने। तो वेख वो इसकी ग्रिप देखें दोस्तों, बुजुर्ग खातून आ गई थी, उनसे मैं बात करने लगा और इसने अभी तक अपनी ग्रिप भी है छोड़ी नहीं है, ग्रिप इसने ये छोड़ी नहीं है। होए 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 यार। अच्छा मेरी गल सुन, हम तू सुबह मारे खरखरा हम फिर मार ले, दिन 12 बजे मारे। चलो तू उस तो बाद इनू की नाम है अज विछेरी जोड़िया, सुबह नहीं जोड़िया मैं जोड़ना नहीं है, समझ गया। चलो उन्हें बछेरे जोड़ लै, बछेरी नू भी मौसम सैट है। अब उस तो बाद थोड़ी जी वाक उसनू भी देने, ठीक है। पहले बछेरे जोड़ लै, फिर बछेरे जोड़ लै, ठीक है ना। मेरे को मेहमान आए बैठे तो इन्होंने हनेरा होते ही जाना है क्योंकि राशन उन्होंने देना पैना। बाकी की भेड़ें बकरियां सारी अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, ठीक है। अभी तक किसी की टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। वाइट ब्रीडर जो बकरा है उसकी परेशानी थी, थोड़ा ढीला था, वो अभी भी थोड़ा सा ढीला है, उसको सिरप दिया है इंशाल्लाह। उसकी वो बकरी मैंने देखा है कि उसका इम्यून सिस्टम इतना नाजुक होता है, लेकिन फिर भी वो बहाल हो गई। अच्छा मैंने बकरी की बिल्कुल उम्मीद नहीं सी, तो बकरी वेख लै तू, वो सैट हो गई। हाँ जिंदा ख्याल करते फिरे हैं तो उसनू बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी टीके भी ना भला ये जानवर भी लै जाते हैं। ये लें दोस्तों अब गुलाबो
प्यारे भैया नुड़ियाल तो सिपा कर लिया बेचारा, वो बहुत ज़्यादा हालत बुरी थी। हर भाई आजमाया हमने, हर काम किया, नहीं बहाल हुआ। तो ये अब गुलाबो की बारी है दोस्तों, गुलाबो जा रही है वॉक के लिए। इतना ही नहीं था तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।